अगर अल्लाह किसी बशर के हक़ में हिदायत नहीं लिखी और वो गुमराही में मरा तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर है? मेरे भाई, आपने अल्लाह सिर्फ हिदायत देता है लफ्ज़ याद रखा हुआ है, इसका मतलब आपने नहीं समझा। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला कहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान करीम में सिर्फ ये आयत नहीं उतारी कि मैं हिदायत देता हूँ, आयत और भी हैं। एक आयत है वहदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखाए हैं, गुमराही वाला भी हिदायत वाला भी, रहमान वाला भी शैतान वाला भी, हक वाला भी बातिल वाला भी, इस्लाम वाला भी कुफ्र वाला भी, ठीक वाला भी गलत वाला भी, अल्लाह ने रास्ते दिखाए हैं। उसके बाद अब तवज्जो रखना, पावर ऑफ द सिलेक्शन, इंतखाब की ताकत, चुनने की ताकत अल्लाह ने इंसान को दी है। तो इंसान अपने अमाल का खालिक नहीं है, कासिब है। ठीक है, तो हमने फिर अपनी मर्जी से अगर हिदायत ले ली तो जन्नत पा गए, गुमराही ले ली तो जहन्नम पा गए। जो लेंगे अपनी मर्जी से अल्लाह पाक उसकी तौफीक अता फरमा देगा। अल्लाह ने तौफीक देनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। जो बंदा बुत के आगे सजदा करता है, तौफीक किससे से मिली है? अल्लाह से मिली है ना। सजदे की तौफीक तो अल्लाह से है, लेकिन इस बेईमान ने अल्लाह को सजदा नहीं किया, बुत को कर लिया, तो इसने तौफीक को गलत इस्तेमाल किया। भाई, दो बेटे हैं बाप के, बाप दोनों को 50-50 रुपए देता है। ये 50 रुपए से मां के लिए कुछ लाता है और दूसरा 50 रुपए के लिए छुरी खरीद के मां को कत्ल कर देता है। तो पैसे तो दोनों को बाप ने दिए ना। इस्तेमाल का गलत तरीका एक ने अपनाया, दूसरे ने इस्तेमाल का गलत तरीका नहीं, ठीक तरीका अपनाया। भाई, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, उस तौफीक को आपने ठीक इस्तेमाल किया या गलत, ये आपकी मर्जी है। जब आप सिलेक्शन ठीक करेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, सिलेक्शन गलत करेंगे तो जहन्नम देगा। अल्लाह कोई तुम्हारे ते लिख के ते चीज नहीं पा देती, भाई यूं होगी तो यूं होगी, यूं नहीं है। इंसान अपने अमाल पर मजबूर नहीं है। आप यहां आए हैं, नऊज़ुबिल्लाह मंदिर जाएं तो जा नहीं सकते। जंगा कौन इनको बंदा मंडा तो गुड्डा थिया बैठे, जा तो सकते हैं वहां, लेकिन वहां जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? अल्लाह का खौफ है, इस पर जन्नत मिलेगी। भाई, आपके पास सिलेक्शन की ताकत है। इसकी मिसाल यही है, एक चोर था, उसको भी तकदीर पर एतराज था। उसने सोचा भाई मुसलमान कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, तो लिहाजा मैं मुसलमानों की चोरियां करके खाता रहूं, और जब कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा अल्लाह ने मुझे चोर बनाया था। हाँ ठीक। भाई मैं गुजरे ना तो एक मौली साहब दा बहु वड्डा बाग लगा खड़ोता है, उन्हें नांग ते लत आई जो मौलवी दे बाग च वड़ गया। मौली दी ताकत ते लोग जान देना ना। वादन कां बैठा ही मौली दे हाथ च बोटी छिकी ते उथा वंज बैठा। मौली आखा ओए बोटी वला दे। हूँ आके मौली सब क्यों? हूँ आके तेने लिता तो स्पीकर खोल के अक्सर कां हलाल ही नहीं, एक न बच सिया जाड़ मुकवे सिया स्पीकर ते आख दिता मैं मसीत ही ते तेन बचना कोई नहीं बाला समेत। उडू हथड़ मौली को बोटी वला दी भी हुण बंदा गप ही ना करे मौली साहब। तो मौली दी ताकत है ना। तो वो मौली दे बाग च वंज बैठा और सब कुछ चोरी करके ना मौलवी के बाग में खाने लग गया। तो माली जो ठहरा हुआ था ना, वो कोई सूफी सा ऐसे सादा सा आदमी था, उन्हें पकड़ा हया नहीं भी आंदी, चोरी करके खांदा बैठे, चोरी सिखा रहे हो। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें दलील देता हूँ। तो सूफी साहब बहुत सादा आदमी था, उन्होंने कहा केड़ी दलील? तो उसने कहा देखो, अगर अल्लाह पाक ने मुझे चोर न बनाया होता तो मैं चोरी करता। तो वो बहुत सादा सूफी था, उन्हें कहा अल्लाह बड़ा है, इवें तो तू नवे कर सकता। मैं खा मटे डू चार बाई माल्टे चाल्टे झाम के तो खा के तो टोर गया। फज्जल ने मौली साहब पूछा माली से भाई क्या हुआ? तो माली ने कहा कि हजरत चोर आया था। तो उसने कहा पकड़ा नहीं? उन्होंने कहा जी पकड़ा था। तो कहा फिर छोड़ दिया। कहा छोड़ा क्यों यार? कहा उसने दलील दी थी अपनी चोरी पे। मौली कहो अक्ल को हाथ मारो, चोरों को दलील होंगी, चोर के पास भी दलील थी। जी थी। उन्होंने कहा कौन सी? उसने कहा यही साया मोया, कल आए ना जितनी दलीलें दे पकड़ लेना, मुझे बताना। उन्होंने कहा जी ठीक। वो अगले दिन फिर आ गए। वो तो हिला खड़ोता है आज वाल दलील ले सा माल्टे जाम बासा। तो उसने पकड़ लिया। तो अब चोर उसे कहते हैं भाई मैंने तुझे कल भी दलील दी थी कि अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है, तू फिर मुझे पकड़ रहा है। उसने कहा अल्लाह जैसे लिखी है ना, आज मौली आधा पिया इवी कैसे लिखी है अपने हूँ तेन मुकते हैं। वो आगे जी ठीक। मौली साहब आ गए। मौली साहब अपने साथ एक डंडा भी लेकर आए। चोर से मौली साहब ने पूछा हाँ भाई चोरी क्यों करते है?
उन्होंने कहा अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है इसलिए चोरी कर रहा हूँ, आप तो मौलवी साहब हैं, आपको तो मसला पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक। मौलवी साहब अपने साथ 2 तालिब इल्म भी लाया था और दोनों तालिबों को कहा कि भाई डंडा चाह के सिरिज वगाओ ना, तो दोनों ने 4-4 डंडे उसके सर पे मारे और जब उसको लगे ना और वो रोने लगा वाई वाई, तो मौलवी ने कहा क्यों वाई वाई क्यों करते हो, अल्लाह ने तेरे लिए चोरी लिखी है तो तेरे लिए डंडे खाना भी लिखा है, ये भी खा। वो आका जी मेरे को मसला समझ आ गया, अल्लाह ने मैं को ताकत दी और मेरी मर्जी है जो इन ते मुंह मारा या उन ते मुंह मारा। भाई अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, उस तौफीक को जलालत पे या गुमराही पे या हमने लगाना है। गलत लगाएंगे तो अजाब होगा, ठीक लगाएंगे तो हमें सवाब होगा। उम्मीद है मसला समझ आ गया उसी। चलो।